प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। जिस व्यक्ति के मंदिर जाने और धर्मदान करने की भावना होती हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा तो नियम से कोई ना कोई तुम्हारे पापानुबंधी पुण्य का उदय है कि तुम्हारे पैसा होकर समर्थ होकर तुम्हारे भाव नहीं हो रहे, क्योंकि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश होता है तो उसके भाव होते नहीं, अपने आप भाव नहीं होते, परिणाम नहीं होते। अंत में मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का धन या तो सरकार खाती है या फिर अराजक तत्व। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिनके कोई संतान नहीं है या इतने ज़्यादा खर्च नहीं है और करोड़ों की संपत्ति है, उनके भाव नहीं होते। अंत में वो सब छोड़ के जाते हैं और सब पापी लोग खा जाते हैं। राजस्थान में एक सज्जन थे, हालांकि उनके पास उनसे हमने 2-3 करोड़ रुपया दान तो करा लिए 2-3 करोड़ करा लिए। कोई उनसे दुनिया में आज तक 400 रुपया 500 रुपया भी महावीर जयंती का चंदा नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी उनके पास इतनी धन दौलत थी, मैंने उनको खूब समझाया कि तुम कोई इतनी जायदाद है कि वो एक तीर से स्वयं बना सकते हैं। कोई नहीं था गाड़ी पे चढ़े, ओनली 1 पीस थे, पत्नी भी मर गई। अंत में जाते जाते सब सारा दुनिया ने हड़प लिया। 300 ट्रैक्टर फाइनेंस करके मरा है। सब पर्चियों पे थे। जैसे उसकी आंख बंद हुई 1 रुपया कहीं से नहीं आया, करोड़ों करोड़ रुपया। अब क्या काम का पाप किया, पाप माथे चढ़ा और अंत में सब पापियों ने खा लिया। तो कई बार ऐसा होता है व्यक्ति का कि उसके भाग्य ऐसे होते हैं, दुर्भाग्य का हो कि उसका खर्च करने का मन नहीं होता, उसके परिणाम नहीं होने देते, उनकी दुर्गति नहीं होने देती। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उनके परिणाम ही ऐसे होते। कभी साधु की संगति में आ जाए, कभी तत्व दृष्टि पड़ जाए, तो कभी कोई ऐसे काम करने के भाव हो जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। दान करने के बाद किसी विपत्तियों का कारण कौन से कर्म का उदय मानना चाहिए? दान की राशि जमा करना। विपत्ति दान से नहीं आती है। विपत्ति जो आने वाली थी वो थोड़ी विपत्ति आई है, इससे ज्यादा आने वाली थी। एक बार बौद्धों के यहाँ उदाहरण आता है कि बौद्ध धर्म कर रहे थे, धर्म तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उनको एक कांटा लग गया। तो उनका शिष्य बोलता है, भगवान आप धर्म जाते समय कांटा लगा, ये विपत्ति आई आपके ऊपर। तो बौद्ध बोलते हैं, हे शिष्य, विपत्ति नहीं आई है, विपत्ति कम हुई है। बोले कैसे? मैंने हजारों वर्ष पहले एक बकरा काटा था, वो पाप कर्म का उदय आज उदय में आया, तो मैंने बकरे की गर्दन काटी थी तलवार से, तो आज मेरी गर्दन कटना थी, लेकिन मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तो गर्दन के स्थान पर तो पैर आ गया और तलवार के स्थान पर कांटा आ गया। अब बोलो ये विपत्ति आई है या विपत्ति टली है? सजा कितनी, बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी गर्दन कटना थी आज, लेकिन चूंकि मैं धर्म यात्रा पर जा रहा था तो कर्म तो उदय में आया, लेकिन कितना अंतर आया, गर्दन पर पैर आया और तलवार पर कांटा आ गया। ये है धर्म का अतिशय। आज तक असंभव असंभव असंभव, कभी भी धर्म कार्य से किसी पर संकट आता ही नहीं। हाँ, संकट बहुत बड़ा था और पुण्य तुम्हारा उतना बड़ा नहीं था, इसलिए पुण्य कम आया। हर स्थान पर यही समझना चाहिए और ऐसा ही होता है। एक और तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है, इससे बड़ी विपत्ति आती कि तुम जिंदा ही नहीं रहते, लेकिन वो विपत्ति आना थी, कांटा तो लगेगा, पूरा माफ तो नहीं हो सकता। तो ऐसा है, ऐसा सोच जो तुम्हारा है
यह सोच ही तुम्हारे लिए विपत्ति का कारण है। जब जब व्यक्ति के मन में भाव आए कि धर्म करने से विपत्ति आएगी, उस पर जरूर विपत्ति आएगी, उसका कर्म कटेगा नहीं। और जिसके ये भाव होते हैं, जैसे अंजना वगैरह के, उन्होंने कहा नहीं भगवान, रामचंद्र जी के धर्म के कारण से इतने संकट आए। अब देखो, सबसे ज्यादा रामचंद्र जी को संकट आए धर्म के कारण। यदि वे धर्मात्मा नहीं होते और कोर्ट केस कर देते तो रामचंद्र जी जीतते। जितने संकट आए रामचंद्र जी पर धर्म के कारण आए, लेकिन कभी रामचंद्र जी ने मन में ये भाव नहीं किया कि ये संकट मेरे धर्म के कारण आ रहे हैं। उनका यही कहना था, धर्म कर रहा हूं इसलिए संकट कम आ रहे हैं, धर्म कर रहा हूं इसलिए। तो ऐसा कभी सोचना नहीं, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे जीवन में आता है, धर्म उसको कभी कम करता है, पूर्ण साफ नहीं कर पाता। गुरुवर्णमोस्तु। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? अधर्म का वैष्णव दर्शन में कोई भी महान आत्माएं पापियों के नाश करने के लिए जन्म लेती है, क्योंकि वहां ईश्वर कर्तृत्ववाद की प्रधानता है। जैन दर्शन कहता है कि तीर्थंकर पापियों के नाश करने के लिए जन्म नहीं लेते, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए लेते हैं। बहुत अंतर है। पापियों का नाश तो हमारे जैन दर्शन में कहा ही नहीं। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, उन्होंने कहा सोना यदि नाली में पड़ा है तो नाली साफ मत करो, सोने को उठा करके धो लो, नाली को नाली में पड़ा रहने दो। पुण्यात्माओं जीवों का उद्धार करने के लिए तीर्थंकर जन्म लेते हैं। वैष्णव दर्शन की ऐसी परंपराएं हैं। उनका सोच ये है कि पापियों का नाश करने से पृथ्वी पापियों से मुक्त हो जाएगी। जैन दर्शन कहता है एक पापी का नाश करोगे दूसरे पापी पैदा हो जाएंगे, एक रावण मारोगे 100 रावण पैदा हो जाएंगे, एक कंस को मारोगे 100 कंस पैदा हो जाएंगे। और पापियों को मारा, आज तक पापियों का नाश नहीं हुआ। लेकिन जैन दर्शन के तीर्थंकरों ने पुण्यात्माओं का उद्धार हुआ, तो आज अनंतो पुण्यात्मा अपना कल्याण करके मोक्ष चले गए, संसार ज्यों का त्यों पड़ा रहे। गुरुवर्णमोस्तु। माता पिता सम्मान समारोह के साथ सास ससुर का सम्मान समारोह करना चाहिए या नहीं? सास ससुर, आपने बहू के सास ससुर के लड़के के सास ससुर? बहू के सास ससुर। नहीं तो मन की लड़के के सास ससुर की बात कर रहे हैं। बहू के सास ससुर की जो परंपराएं हैं, आज भौतिक वातावरण को बन गया है एकाकी, उसके लिए आज पूरा का पूरा कल्चर, माता पिताओं को ये भी देखना पड़ेगा। बहू कहती है कि मेरी सासू अपनी सासू से अलग क्यों हुई थी। 80% बहुएं कहती हैं कि मेरी सासू मेरे से सेवा चाहती है और मेरी सासू ने अपनी सासू की कोई सेवा नहीं की। अबे क्या करूं? हर सासू चाहती है कि मेरी बहू सेवा करे, लेकिन जब वो बहू रहती है तब सासू से एक बार एक बहू सासू ने कहा, बोले महाराज जी एक मेरी बहू है, वो आपकी बहुत भक्तन है, बहुत झगड़ा करती है, मेरी सेवा नहीं करती और मैं बहुत बीमार रहती हूँ, आप उससे कह देना थोड़ा तो धर्म करे, प्रवचन दे देना। मैंने कि भाई दे दूंगा। इतना कहने के बाद मैंने पूछा कि भाई थोड़ा सा तुम्हारी सासू थी कि नहीं? बोले थी। मैंने कि उससे तुम्हारे क्या? महाराज जी उसका नाम मत लेना आप, मैं उसको फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करती हूं। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, जिसने अपनी सासू को फूटी आंख से नहीं देखा, मैं उस बहू से नहीं कह सकता हूं कि तुम अपनी सासू, क्योंकि उसने सब कुछ स्थिति, कर्म का सिद्धांत है टेट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि हमें सुधारना है कल्चर को, तो सास ससुर को भी अपने दादा दादी की सेवा समर्पण भाव से करना चाहिए।
कहीं ना कहीं से भूल होती है। आज बच्चे अलग होना पसंद नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि महाराज मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा भी अपने मम्मी पापा से अलग हुए। बोले क्यों हुए? बोले बच्चों के खातिर। तो मैं भी अलग हो रहा हूं बच्चों के खातिर। तो हमेशा जब व्यक्ति माँ और बाप बन जाता है ना, तब ये सारे कानून याद आते हैं। जब वो स्वयं बेटा बहू रहता है तब कानून याद नहीं आते। कल ही मैंने कहा था, लड़के की शादी में दहेज बुरा लगता है और लड़के की शादी में, जब स्वयं माँ बाप बनकर के बहू बेटा सास ससुर बनते हैं तब उनको याद आता है कि बहू का कर्तव्य क्या है। कल वो खुद भी बहू थी, उसका कर्तव्य क्या था। सीधे हिसाब जमाना चाहिए, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी, अन्यथा ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। परिवार में खुशहाली से वृक्षारोपण का क्या तात्पर्य है? कि हम प्रकृति से चाहते हैं, हम प्रकृति को देना नहीं चाहते। हम घर के सामने कचरा फैलाना चाहते हैं लेकिन झाड़ू नहीं लगाना चाहते। हम कचरा फैला देंगे लेकिन झाड़ू नहीं लगाएंगे। हम प्रकृति का फल तोड़ लेंगे लेकिन उस पेड़ को पानी देने का भाव नहीं करेंगे। कितने दिन पढ़ोगे? आज सारे सब कहा, पूरे जीवन के आपके निमित्त से कितनी हरी खा लेते हो आप लोग, कितनी सब चीजों का उपयोग करते हो, और सबसे कम पेड़ जैनी लगाते हैं। यदि आप इसको अहिंसा हिंसा की कोटि में जाते हो तो हरी सब्जी खाना बंद करो, हरी सब्जी खाना बंद करो। एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और हर व्यक्ति को पेड़ लगाना, और पेड़ लगाओ तो। और मैंने तो कल सुबह कहा था ना, ये सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ाते हैं उनके लिए कितने पेड़ कटे। जो गाड़ियां चलाते हैं, हर व्यक्ति के लिए कम से कम सड़क के किनारे न सही, अपने घर में सही, मकान में सही, पहाड़ में सही, जंगल में सही, सबसे बड़ा जैन तीर्थ में, जैन तीर्थों में हर जैनी को जब दान देने जावे एक पेड़ का दान जरूर दे करके आवे, और कमेटियों से कहे कि वृक्षारोपण लगाओ। कहीं क्षेत्र छोटे पड़ते हैं, कम होते हैं, तो कहीं बड़े क्षेत्र देख लीजिए। आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैसा इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, हर व्यक्ति अपना प्रकृति को चुका सकता है। प्रकृति जब विद्रूप हो जाएगी तुम्हारे लिए तो एक एक ऑक्सीजन को तरसोगे, मास्क लगाना पड़ेंगे मुंह में, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि पेड़ रहेंगे ही नहीं। पेड़ सब कटते जा रहे हैं आपकी भौतिकता के लिए, तो इसके लिए आपको मास्क लगाना पड़ेंगे। अच्छा है कि एक एक पेड़ अभी लगाओ। और इतना बड़ा ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है, राजस्थान में और कहीं हो या नहीं हो, लेकिन इस क्षेत्र में कम से कम मेरी भावना है 1 लाख पेड़ लगना चाहिए। ये पेड़ क्षेत्र को हरा करने के लिए नहीं, इस पेड़ से एक तो तुमने जिंदगी में जो प्रकृति से लिया है, सब्जियां खाई हैं, आपके लिए सड़कों के पेड़ कटे हैं, कम से कम प्रकृति कहेगी कि इन्होंने लिया भी है तो दिया भी है। हर व्यक्ति से यदि लेते ही लेते रहोगे प्रकृति रुष्ट हो जाएगी। लेना भी सीखो, कचरा फैलाते हो तो झाड़ू लगाना भी सीखो, सब्जियां खाते हो तो पेड़ लगाना भी सीखो। फल खाते हो, एप्पल खाते, केले खाते, ठीक है, आप एप्पल खाओ, केले खाओ, अनार खाओ, लेकिन नीम तो लगाओ। आप मीठे मीठे फल खाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लगाने की बारी आए तो एक नीम का ही पेड़ लगा दो। प्रकृति कहती कोई बात नहीं, तुम भली मीठे फल खाना, लेकिन डायबिटीज हो जाएगी तो नीम का फल मैं भी तुम्हारे लिए तैयार करके दूंगा। कितना बड़ी चीज है। आज हर व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है। आज प्रातः काल जो आया, हर चीज में शेयर करो, जिससे तुम्हें लेता है। मैंने कहा था ना, भगवान से यदि तुम्हें कुछ चाहिए है तो कुछ भगवान के निमित्त से देना सीखो। तुम चाहते हो कि भगवान मेरी रक्षा करे तो कभी भगवान के लिए भी देना सीखो। तुम चाहते हो कि भगवान मेरी छाया रहे तो तुम भगवान के लिए भी कुछ कमाना सीखो। अपने पापी पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा करके जिंदगी भर मर जाओगे, जिंदगी भर कमा कमा के मर जाओगे। कभी तो सोचो कि भगवान 24 घंटे में 1 घंटे मैं तेरे लिए कमाऊंगा, 24 घंटे में 1 घंटे भगवान मैं तेरे लिए कमाऊंगा।
इसी प्रकार सारी दुनिया में तुम अपनी सारी चीजें कार्य करते रहते हो। नहीं भगवान, एक मकान मैंने अपने लिए बनाया है तो एक मंदिर मैं तेरे लिए बनाऊंगा। थोड़ा भगवान के साथ शेयर तो करो। तुम तो भगवान के साथ दुश्मनी का व्यवहार करते हो। जैसे वो डाकू और आतंकवादी होता है ना, वो देता कुछ नहीं, चक्कू दिखा करके ले जाता है, निकाल जितना निकालना है सब निकाल के। ऐसे ही तुम भगवान से मीठी मीठी पूजा करके सब लेने का भाव करते हो, और देने की बारी आती है तो 5 मिनट भी देने का भाव नहीं करते, सब लेना चाह रहे। जैसे वो डाकू कह रहा था ना, वो सब लेना चाहता है, लाओ लाओ और कितना है लाओ, नहीं तो एक झापड़ और मारता है। तुम पूजा कर करके लेते हो, भक्ति कर करके लेते हो, भगवान और कुछ हो तो दे दो, लेते हो। कभी देने का सोचो बंधुओं। ये वात्सल्य अंग के अंदर मैंने बताया था कि जो व्यक्ति ये नियम ले लेता है कि भगवान तू भी मेरा है, मैं तेरे लिए 1 घंटे कमाऊंगा 24 घंटे में, इसमें जो कमाई होगी वो तेरी। इसी प्रकार प्रकृति एक माता है, तुम्हें ऑक्सीजन देता है, तुम्हें पानी देती है, तुम्हें पृथ्वी पर रहने को मकान देती है, तुम उसके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, प्रकृति की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कम से कम तुम ये सोचो कि हे प्रकृति, तू मुझे फल देती है, ऑक्सीजन देती है, छाया देती है, मैं अपनी जिंदगी में हर जन्मदिन पर 1 पेड़ लगाओ, हर जन्मदिन पर 1 पेड़ लगाओ। साल भर के 50 पेड़ हो गए तो 50 एक व्यक्ति, क्या बिगड़ रहा है? लेकिन ध्यान रखना, लगा के ही मत छोड़ना, वहां 5 साल तक उसकी रक्षा करना है। जैसे बच्चे को 5 साल तक आप अपनी गोदी में पालते हो, फिर उस बच्चे को स्कूल भेज देते हो, ऐसे ही 5 साल तक पेड़ को तुम रक्षा करो। पेड़ जिंदगी भर तुम्हारे लिए ऑक्सीजन देगा, रक्षा करेगा 5 साल। या आप अपना ग्रुप बना लो, आप कमेटियों से कहिए तीर्थ क्षेत्रों की कि इन पेड़ों के लिए 5 साल तक तुम रखाइए, जो खर्चा आएगा मैं दूंगा। एक पेड़ को 5 साल में जो खर्चा आवे मैं दूंगा, और 5 साल पेड़ को पाल लिया, फिर पानी देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी जड़ बना लेता है। कितना बड़ा लाभ बंधु, कितनी ऑक्सीजन। पानी बरसात पेड़ों के ऊपर आधारित है। आज सारा वैज्ञानिक चिल्ला रहा है पेड़ कट रहे हैं, पेड़ों को बढ़ाओ, अन्यथा हम पानी नहीं बना सकेंगे, हम आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकेंगे। मात्र एक तरीका है वृक्षारोपण। जैन दर्शन हमेशा ये नहीं कहता है कि पेड़ों को काट काट करके खा जाओ। जैन दर्शन ये भी कहता है जिन पेड़ों को तुम काट कर खाते हो, फल तोड़कर खाते हो, सब्जियां खाते हो, ऐसे पेड़ों को लगाने का भी भाव करो, सब्जियों का। या फिर तुम सब्जियों का त्याग कर दो। पेड़ लगाने में हिंसा है तो सब्जी खाने में भी हिंसा है। सब्जी छोड़ो, कभी पेड़ की छाया में मत बैठना, कभी पेड़ के फल मत खाना, सारे फलों का त्याग कर दो। क्योंकि मैं पेड़ लगाऊंगा नहीं, पेड़ फल खाऊंगा नहीं। गार्डन में कभी घूमने मत जाना, कभी पेड़ की छाया में बैठने का प्रयास मत करना, अन्यथा ये प्रकृति तुम्हें ऐसा अभिशाप देगी, ऐसा अभिशाप देगी कि तुम्हारा जन्म वहां होगा जहां हरियाली का नाम नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति से मेरा कहना है कि तीर्थ क्षेत्रों पर पेड़ लगाने के डबल फायदे, क्योंकि वहां कोई उस पेड़ के नीचे पापी नहीं बैठेगा, उस पेड़ की जो हवा लेगा कोई पापी नहीं लेगा। वहां जितने लोग आएंगे सब धर्मात्मा आएंगे। और चलते चलते यदि यात्रा करते करते गए उस पेड़ के नीचे 10 मिनट बैठ करके और उन्होंने आगे की यात्रा की, तुम्हारा पेड़ लगाना सफल हो गया। और जो ऑक्सीजन मिलेगी जो यात्रियों के लिए, वो सब धर्मात्माओं को मिलेगी। इसलिए सारे जितने जैनियों के तीर्थ क्षेत्र हैं, सब तीर्थ क्षेत्रों पर कहीं भी लगाओ। सुधा प्रश्नोत्तरी।